बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसका एंगुलर एनालॉग है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू आई मीन बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? सो इट इज द एनर्जी पोसेस्ड, it is energy possessed by a body due to its angular motion. So represented by TER, your kinetic energy of rotation is given by formula half mv स्क्वायर। ये स्टार्टिंग है, लेकिन एक्चुअली आप जानते हो कि मास की जगह कौन ले लेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। सो डायरेक्टली वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैसे इस रिलेशन तक पहुंचते हैं उसके लिए अगेन मैंने डायग्राम्स पहले से रेडी रखी हुई हैं, वही पिछले टॉपिक को एक पॉइंट मास और एक रिजिड बॉडी डिराइव करते हैं इस एक्सप्रेशन को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास इन सर्कुलर मोशन। तो ये एक पॉइंट मास है, और अब लीनियर मोमेंटम की जगह यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन लिख दी जाएगी। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जिक्र करूं, जब ये पॉइंट मास रोटेट कर रहा है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी v भी है, तो हम लिख सकते हैं इट इज हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, तो विल सब्स्टिट्यूट v बाय r ओमेगा। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा अगर आप यहाँ पे पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ m r ओमेगा होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेयर व्हाट इज m r स्क्वायर? m r square is the moment of inertia of a point mass. Hence the formula K E R is equal to half I omega square. ठीक है? Now the same root शुरू कर दें वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of a rigid body in rotational motion। तो किसी एक पॉइंट मास को लेंगे और उस पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ई r1 कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट मास की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अगेन एंगुलर वेलोसिटी तो सभी पॉइंट मासेस की सेम होगी, क्योंकि ये एक ही रिजिड बॉडी का हिस्सा है। तो जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो तमाम पॉइंट मासेस सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के ई r1 is equal to half according to this expression m1 r1 square omega square। इसी तरह के ई r2 is equal to half m2 r2 square omega square। इसी तरह के ई r3 is equal to half m3 r3 square omega square। इसी तरह के ई Rn is equal to half Mn Rn square omega square। So फिर total rotational kinetic energy is the sum of rotational kinetic energy of point mass m1 and point mass m2 and point mass m3 up to point mass mn। इन सब में वैल्यूज पुट करें फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस सब में कॉमन लें, एक तरफ से हाफ कॉमन ले लें और दूसरी तरफ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यू गेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर। अब इसको समेशन ऑपरेटर से ऐड करें, i runs from 1 to n mi ri square
ओमेगा स्क्वायर, जबकि ब्रैकेट में मौजूद ये क्वांटिटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ point mass. So you replace it half I omega square. So this is the kinetic energy of rotation of a point mass. Of a rigid body. समझ आ गई?